क्विक कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में कुछ संबंधित प्रश्न देखेंगे। जिससे आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसकी कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं और उसका स्रोत, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इस तरह हम लोग से आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? यह ऑप्शन नंबर ए है धारा 28, ऑप्शन नंबर बी है धारा 29, ऑप्शन नंबर सी है धारा 31, ऑप्शन नंबर डी है धारा 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम भारतीय संविधान की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है? ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा है धर्म का अधिकार, तीसरा है समता का अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ एवं संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ऑप्शन ए है जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। इसको हमेशा याद रखना। इसका जो भी है अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए, बाकी सब अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है ना। ये सब याद रखना, ये IMP क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, छठवां है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी विधि मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार को केवल राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
सातवां, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित किए जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार अनुच्छेद 20 में 21 को छोड़कर निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आपातकाल जब लगा रहेगा तो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत प्राप्त है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ना। इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के प्रति अधिकार, ऑप्शन सी है हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़ताल का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद भारत के मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिकार 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकार एक दृष्टि में कुछ देखते हैं। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? पहला समता का अधिकार या समानता का अधिकार बोलते हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में उल्लेखित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, जो 19A को संपत्ति का अधिकार है को आर्टिकल नंबर 300 में शामिल किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, जिससे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, अब 8वां आते हैं, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? ऑप्शन ए है केवल 5, केवल 4, केवल 2, केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में स्थापित हैं? तो भाग 3 में, भाग 3 में। ठीक है, अब इसके बाद उत्तर डी है इसका राइट आंसर। 8वां का राइट आंसर उत्तर डी है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, हमें याद रखना 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, कौन मूल अधिकार का वर्णन है ना, और संविधान के भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में जब संविधान बना उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु जब 44वें संविधान संशोधन हुआ 1978 में हुआ, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया, 300 में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा है? पहला ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, इसका उत्तर सी हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन सी है शर्मा बनाम कृष्णन, ऑप्शन डी है बम्बई राज्य बनाम बलसारा। ठीक है, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला मूल अधिकारों से संबंधित है। गोलकनाथ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने संविधान को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित कर निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह किसी मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संविधान का मूलभूत ढांचा परिवर्तित न हो। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है विधायिका, ऑप्शन बी है कार्यपालिका, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल, ऑप्शन डी है न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद उत्तर हो गया डी इसका। 13वां क्वेश्चन पहुंचते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की। ऑप्शन ए है गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती का मामला, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल का मामला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोलकनाथ का मामला जो कि हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, गोलकनाथ का मामला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन में। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन डी है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य द्वारा नागरिकों को शोषण रोकने ही भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार का दर्शन है। भारत में अधिकार ना तो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ना ही भारतीय संविधान के अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के दावों को अधिरूपित किया गया है। संविधान द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग 16वां क्वेश्चन में आते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। ठीक है, यह है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ठीक है, कौन सा सही संबंध है ये देखते हैं। ऑप्शन ए है अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। ऑप्शन बी है अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार पूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ संबंधित। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य के बीच अन्योन्य आश्रय संबंध है। अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है। कोई भी अधिकार गैर सामाजिक कर्तव्यों की मान्यता नहीं देता। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का पालन भी अनिवार्य है। राज्य के स्थायित्व के लिए अधिकार एवं कर्तव्य दोनों आवश्यक है। बिना अधिकार के केवल कर्तव्य के राज्य में स्थिरता नहीं आ सकती। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से लेकर 66 के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये अनुच्छेद से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद से कम 2 क्वेश्चन तो हर सभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, खासकर मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब से तो क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता।
ठीक है। ये पहला है, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इसकी अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ठीक है, इसका फर्स्ट कौन सा नहीं बाध्य नहीं किया सकता, ये बोल रहा है कौन सा बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, विधि की समक्ष समानता के अधिकार के लिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता के आधार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। मतलब व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार का ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 से लेकर अनुच्छेद 20 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। पहला, समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, समता का अधिकार कितने से कितने तक है? समता का अधिकार है, समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो मौलिक अधिकार के 6 भाग हैं। इसको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। ठीक है, इसको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं 21वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। इसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दूसरा है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः संबंधित स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 301 व्यापार एवं व्यवसाय के अधिकार से संबंधित है। भारतीय मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19A जी के तहत नागरिक अधिकारों में रखा गया था, किंतु संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करना मूल अधिकार बनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है।
ऑप्शन तीसरा है शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। ठीक है। भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन देखे नहीं है दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन देखे नहीं है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए केवल 1, 2 और 4 द्वारा, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4 द्वारा, ऑप्शन सी केवल 1 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। ठीक है। अब हम लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और आप लोगों से प्रेरित होकर और से और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।